राम कथा में तुलसी जी कहते हैं राम जी के जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा आती है, और बस यहीं से सैद्धांतिक दर्शन प्रारंभ होता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम जी के जन्म की कथा बाद में कही है, रावण के जन्म की कथा पहले आई है। आप लोगों को लग रहा होगा आश्चर्य है, राम कथा में राम जी का जन्म पहले होना चाहिए, बाद में रावण के जन्म की कथा आनी चाहिए, लेकिन तुलसी जी कहते हैं पहले रावण के जन्म की कथा आई, कुंभकर्ण के जन्म की कथा आई, विभीषण के जन्म की कथा आई, और तीनों ने भगवान ब्रह्मा की समाराधना करी, ब्रह्मा जी की उपासना करी, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। और कहते हैं रावण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की ओर देखा और रावण ने कहा महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो अमर कर दीजिए। और कल मैंने निवेदन किया था कि जितनी भी आसुरी सत्ताएं होती हैं वो अमरत्व का वरदान मांगती है कि इनको अमरत्व मिल जाए, और जीवन में यदि परमात्मा प्रसन्न हो जाए, जीवन में यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो मृत्यु मांग लेना, आवागमन की मुक्ति मांग लेना, लेकिन अमरत्व कभी मत मांगना भैया। मोक्ष मांगो ये तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अमरत्व तो संकट मांग रहे हो, क्योंकि व्यक्ति अमर हो भी जाएगा तो बुढ़ापा तो आएगा ना। अब ऐसे बुजुर्गों से जाकर मिलो एक बार जो 90 के पार हो गए हैं, और उनसे माइक लगा के पूछो कि क्या हाल है और जीना चाहते हो, तो एक ही बात कहेंगे भगवान तो अब उठा ले जल्दी से, जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि अमरत्व में मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा जन्य जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वे भी आएंगे। और जब बुढ़ापा इतना भयंकर होता है, इतना भीभत्स होता है कि जब बहू बेटे पानी देने के लिए राजी न हो तो भगवान ही याद आते हैं कि प्रभु अब जल्दी से संसार से उठाओ और अपने पास बुलाओ। इसलिए अमरत्व मत मांगना, मांगना तो प्रसन्नता से परिपूर्ण जीवन और भगवान का भजन, और अंत में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, अंत में तुम्हारी गति बन जाए, अंत में तुम्हारी मति बन जाए, भगवान के चरणों में तुम्हारी रति बन जाए। ये मांगना परमात्मा से अगर मांगना तो। अमरत्व भी कोई मांगने की चीज है? भगवान ने 60 70 80 साल का जीवन दिया है, इतना जी लो खुशी खुशी, ये पर्याप्त है। हर क्षण आदमी मरता है और उसमें भी अमर होना चाहता है, प्रति क्षण मरने की स्थिति में है और फिर भी अमरत्व का वरदान मांगता है। तुलसी कहते हैं ब्रह्मा जी ने रावण को कहा कि अमरत्व के अलावा कोई और वरदान मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। तो रावण ने कहा तो फिर एक काम करो। बोले क्या? यदि अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो दूसरा वरदान यह है, आदमी और बंदर में जब दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, तब हमारी मौत हो। क्योंकि बड़ा होशियार आदमी था रावण। रावण ने सोचा असली आदमी और असली बंदर में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती, और जब असली आदमी और असली बंदर मित्र नहीं बनेंगे इसका मतलब मैं मरूंगा नहीं, और यदि असली आदमी और असली बंदर मित्र बन रहे हैं, बंदर और आदमी में मित्रता हो रही है, तो इसका मतलब भगवान ही मनुष्य बनकर आएंगे और देवता ही बंदर बनकर आएंगे, तभी मेरी मौत होगी। हम काहू के मरे न मारे और बानर मनुज जात दुई बारे। तुलसी जी कहते हैं आदमी और बंदर में जब मित्रता हो जाए तब मेरी मौत हो। रावण ने यह वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया तो कुंभकर्ण के पास गए, बोले तुम्हें क्या चाहिए? कुंभकर्ण ने कहा मुझे वरदान ये चाहिए। बेचारा मांगने वाला था 6 महीने के लिए इंद्र का आसन, और 6 महीने के लिए इंद्र का आसन मांगते मांगते सरस्वती ने मति घुमाई और 6 महीने के लिए निंद्रासन मांग लिया। ऐसा आदमी 6 महीने इंद्र बन जाता तो देवता और मनुष्य दानव यक्ष किन्नर सबका जीना मुश्किल कर देता। ऐसे आदमी को बड़ी सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। कई बार ये संकेत रामचरितमानस का आज के परिवेश में भी बिल्कुल व्यवस्थित बैठता है। तुलसी जी मानो कहना चाहते हैं ऐसा धूर्त व्यक्ति यदि सत्ता में उच्च कोटि के पदाधिकारी के पद में बैठ जाए तो नीचे वाले लोगों को जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए भगवान करे इसकी मति घूमे और ये चुनाव ही ना लड़े। और कुंभकर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने के लिए इंद्र का आसन, और 6 महीने के लिए इंद्र का आसन मांगा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये गड़बड़ कर देगा, तो सरस्वती को मति के लिए सरस्वती को कहा इसकी मति घुमाओ, और मति घूमी तो इंद्रासन की जगह में 6 महीने के लिए निंद्रासन मांगा।
6 महीने सोए और एक दिन उठे और एक दिन भोजन करे, फिर 6 महीने के लिए सो जाए। ऐसी नींद तो भगवान, इसीलिए आज नींद का उदाहरण किसका दिया जाता है? कुंभकर्ण का। या कोई बहुत सोने वाला आदमी मिल जाए तो कहते हैं कितना कुंभकर्ण की तरह सोता है। रावण को भी युद्ध के समय जगाने के लिए इसके ऊपर बैलों को चलाना पड़ा, हाथियों को चलाना पड़ा, तब तो नींद खुली थी। ऐसी नींद में था कि रावण युद्ध कर रहा था, रावण और श्री राम का युद्ध हो रहा था और कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया था। उसे खबर भी नहीं कि मेरे भाई ने इतनी बड़ी शत्रुता मोल ले ली है, उसे प्रवाह नहीं, जगने के बाद भी होश में नहीं आ रहा था। तब कहते हैं महिष खाए कर मदिरा पाना और गजरा गर्जा वज्राघात समाना। मदिरा पान कराई गई और भैंसे का मांस खिलाया गया, तब वज्राघात तरह गर्जना किया और रावण की तरफ से युद्ध की लिए गया। तो मांगना था बेचारे को इंद्रासन और मांग लिया निंद्रासन। विभीषण के पास गए तो विभीषण ने मांगा कि मुझे भगवान का भजन चाहिए। मांगना तो विभीषण की तरह ही प्यारे, ऐसा न मांगना जो केवल तुम्हारे काम आए, ऐसा मांगना जो तुम्हारे भी काम आए और तुम मांगो तो फिर औरों को भी काम आए। मांग तो वही सच्ची है कि मांगो अपने लिए और काम औरों का बन जाए। ये मांग होनी चाहिए भगवान से।